है वो स्थिति बहुत ख़राब है। ना सिर्फ शहरी क्षेत्र की बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हालात है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इस समय हम सरदार शहर से महज 8 किलोमीटर दूर गांव हरियासर गढ़सोतान के अंदर खड़े हैं, जहां पर लगातार ग्रामीणों का कहना है कि लगातार मौतें हो रही है, लेकिन प्रशासन है वो ये मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन कहता है कि तहसील क्षेत्र में कोई मौतें हो ही नहीं रही है कोरोना से। हम हालांकि ये नहीं कहते कि मौतें कोरोना से हो रही है, हालांकि जाँच का विषय जरूर है, क्योंकि 2 मई के बाद में आज तक इस गांव के अंदर 15 से 20 मौतें हो चुकी है। आखिर कौन सी वो वजह है जिसके चलते मौतें हुई है? ये स्वास्थ्य केंद्र है इस गांव का। इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हालांकि इस समय ताला लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे एक एएनएम है जो कि 3 गांवों को संभालती है। हालांकि उस एएनएम का कोई दोष नहीं है, वो लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन एक एएनएम 3 गाँव, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना होगा और हम गाँव के लोगों से बात करेंगे, गाँव वालों की क्या कुछ स्थिति है। छिड़काव को नहीं है, क्या छिड़काव वगैरह कुछ भी को नहीं है। तो इनका कहना है कि हालांकि प्रशासन की ओर से कोई आए नहीं। गांव की बात करें तो गांव के अंदर 8 से 10 दिनों के अंदर अच्छी खासी तादाद में मौतें हुई। कुछ और गांव के लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। आपका तो पास में ही गाँव घर है आपका, किस प्रकार की स्थिति गाँव की है, किस प्रकार के स्वास्थ्य ग्रामीणों का है? गाँव का स्वास्थ्य की बात है, हर घर में बुखार जुखाम के पेशेंट्स हैं और प्रशासन द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात एएनएम की, तो एएनएम अकेली है, 3 गांव है, फिर भी लगी हुई है। लेकिन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि 1 या 2 जीएनएम या एएनएम यहाँ और लगाई जाए, ताकि सबके गांव की स्वास्थ्य की जांच हो सके और जो रहस्यमयी मौतें हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। कितनी मौतें कितने दिनों में हुई इस गाँव की बात करें तो? 15-20 दिन में लगभग 15-16 मौत हो चुकी है। आपके गांव में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, किसी को बताया, फिर ग्रामीणों ने बताया नहीं आपको प्रशासन की इस प्रकार से गांव में लगातार मौतें हो रही है? आखिर क्या वजह? आखिर प्रशासन आपको नहीं लगता कि जानना आवश्यक है कि कोरोना से मौतें हो रही है या कोई और वजह है, क्यों मौतें हो रही है? क्या पहले भी ऐसी ही मौतें होती थी इस गाँव के अंदर? पहले कभी ऐसी मौतें नहीं हुई। 3 रोज़ पहले मेरे सरपंच साहब से बात हुई थी। मैंने सरपंच साहब को कहा था कि इस तरीके से जो मौतें हो रही है तो आप इसकी सुध लो या बात करो, आप गांव के प्रथम व्यक्ति हो। तो सरपंच साहब ने एक ही बात कहा कि एसडीएम साहब ने मना कर दिया। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जांच की सुविधाएं नहीं है। जांच की सुविधा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी कोई आया कि आपके गांव के अंदर कोई सुध ली आपके गांव की किसी ने? कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आया, न किसी ने यहाँ इस गाँव की सुध ली। लगातार आपकी मौतें हो रही है, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। 15 से 20 मौतें हो जाना, एक दिन में कितनी मौतें हो चुकी है? ऐसा हुआ है कि एक दिन में 2-3 मौतें भी हुई, ऐसा कभी हुआ है इन दिनों में? 2 बार 3-3 मौतें हो गई है एक दिन में। तो 2 बार एक दिन के अंदर 3-3 मौतें। इस गांव की आबादी कितनी है सर? 3000 आबादी वाले गांव में लगातार मौतों का होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम कुछ और ग्रामीणों से भी बात करें तो जो कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पे अपनी जांच करवाने या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर आए थे। भैया क्या नाम आपका? अर्जुन सिंह। यहाँ पे आप आ रहे हो, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है? कोई व्यवस्था नहीं है साहब, यहाँ पर तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या बताए, किस गांव के अंदर बीमारी है क्या आपके? बुखार वगैरह, खांसी जुकाम कुछ है क्या मरीज? बीमारी तो है ही, लेकिन वो को चेक करने पता चलता है ना, चेक किसको करवाएं, कोई आता ही नहीं यहाँ पर। तो शहर जाने के लिए तो जाने नहीं देती है कि वहाँ पर जाना नहीं है, बिल्कुल भी बंद है। और गाँव में कोई आता नहीं तो किसको चेक कराएंगे? तो इन्होंने ये बात अच्छी कही, गाँव में कोई आता नहीं, कोई नहीं आता। बिल्कुल कोई नहीं आता यहाँ पर, तो किसको चेक कराएंगे? लगातार गाँव हर घर के अंदर मतलब 2-3 आदमी बीमार है या कंडीशन है अभी गाँव की, जाए कहाँ पर, किसको चेक कराएं बोलो? जिम्मेदार कौन है सर इसका? प्रशासन जिम्मेदार होगा, और तो कौन होगा फिर? दूसरा तो गाँव वाला जिम्मेदार थोड़ी का। तो गांव के किसी ने भी सुध नहीं? कोई अधिकारी, कोई उपखंड अधिकारी, कोई थाना अधिकारी, कुछ किसी ने सुध नहीं ली? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है यहाँ सब। तो गांव के लोगों ने नहीं बताया क्या कि गांव में इस प्रकार से मौतें लगातार हो रही है? कि आप बताइए, कोई सुनता ही नहीं है ना। गांव वाला जब बताएगा, सबको गांव को पूछेगा तब बताएगा गांव का भी हमारे गांव की ये कंडीशन हो रही है, आप थोड़ा ध्यान करो गांव के ऊपर। कोई पूछने वाला तो है नहीं, बताइए किसको? तो कुछ युवा भी उनसे बात करें, क्या प्रकार की स्थिति है भैया आपके गाँव की? नाम क्या आपका? जय सिंह नाम है मेरा। क्या स्थिति क्या है गाँव की? बहुत बुरी है। नहीं, पूरी ऐसी है कि गांव में सबके खांसी जुकाम बुखार हुए, कोई संभालने वाला नहीं है यहाँ पे। अपने आप दिखाओ, अपने आप ठीक करो, ये बताओ मेरे को। नहीं ठीक तो नहीं, प्रशासन की क्या है इसमें व्यवस्था, क्या है ये बताओ तो आप मेरे को। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है आपके गाँव में? कोई नहीं, कोई भी प्रशासन का अधिकारी कोई भी आज तक नहीं है। तो गाँव की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, इसीलिए आज इस गांव में है। क्योंकि हम जब बात करते हैं प्रशासन से तो प्रशासन का कहना है कि गांव के अंदर मौतें नहीं हो रही है। रोज़ सरदार की बात करें तो तहसील क्षेत्र के अंदर कोरोना से एक दो मौतें, मतलब एक दिन में 4 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, बहुत मौतें हो रही है गाँव में।
2 तारीख से लेके अब तक 18-19 मौतें हो गई है। किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आता है। हर जगह आते हैं, ये हमारे गांव में नहीं आते। पर भैया मौतें हो रही तो प्रशासन तो ये कहता है कि सरदार शहर में मौतें कम हो रही नहीं है, एक दो या तीन चार मौतें होती है कोरोना से, तो मौतें प्रशासन झूठ बोल रहा है। मेरे गांव के अंदर कम से कम 17-18 मौतें हो गई है। 2 मई से लेकर अब तक 18 मौतें हो गई है। 17-18 मौत हो गई। कोई प्रशासन वाला अभी तक नहीं आया। ठीक है, आपको नहीं पता, आपको नहीं लगता कि ये जांच का विषय है कि भैया ये मौतें क्यों हो रही है, कोरोना की वजह से हो रही है, कोई और बीमारी की वजह से हो रही है, जांच होनी चाहिए, आपको नहीं लगता ये बात? डॉक्टर तो यही बता रहे हैं कोरोना की वजह से हो रही है। अब अपने डॉक्टर तो है नहीं, तो अपने बता दें कोरोना से हो रही है या किससे हो रही है। जांच का विषय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जांच का विषय है। आपको लगता है जांच करवानी चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस गाँव की ओर भी? बिल्कुल देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर यहाँ आना चाहिए, जांच करनी चाहिए, पूरा घर में करनी चाहिए। होता है। अभी 2 दिन कल ही अभी जिला कलेक्टर साहब और अपने जो एसपी साहब वो आए थे गांव, एक दो गांव के गए थे। नहीं, हमारे गांव में कोई नहीं आया था। हमारे गांव में कोई जिला कलेक्टर नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस वाला भी नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि खाली खाना पूर्ति चल रही है गाँव के अंदर? बिल्कुल कर रही है, खाना पूर्ति ही चल रही है हमारे गाँव में। तो गाँव वालों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया है प्रशासन ने? बिल्कुल छोड़ रखा है। बताओ, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पे दवाई नहीं छिड़क रहा है, कोई सैनिटाइजर नहीं छिड़क रहा है, तो छोड़ रखा है मरने के लिए तो है। प्लस किसी के पास खाने का कुछ नहीं है। सरदार साहब जाएँ तो पुलिस वाले पीटते हैं, वो उस वजह से नहीं जाते, तो क्या करे जनता, क्या करे बताओ? तो वाजिब सवाल है इनके, जनता क्या करे आखिर बताओ? प्रशासन को जानना चाहिए कि जो सवाल है ये इस एक गांव के नहीं, सरदार शहर के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव है जो यही सवाल है कि जनता क्या करे, जनता का क्या कसूर है? क्योंकि उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, प्रशासन की सख्ताई है, चालान करते हैं, और गाँव के अंदर लोग लगातार बेमौत मारे जा रहे हैं, कोई पता नहीं है क्यों मर रहे हैं। प्रशासन से पूछते हैं तो प्रशासन कहता है कि कोरोना से तहसील क्षेत्र में कोई भी मौत नहीं हो रही है, तो ये मौतें कैसे हो रही है? कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल है। तो प्रशासन को जागना चाहिए और शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी उन्हें आना चाहिए और देखना चाहिए कि गाँव वालों की क्या स्थिति है, क्योंकि सरदार शहर की खाली इस एक गांव की स्थिति ऐसी नहीं है। सरदार शहर के 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर 8 से 10 दिनों के अंदर कम से कम 15 से 20 मौतें हुई है। तो प्रशासन को जागना चाहिए, केवल झूठी बातों में कुछ नहीं है। आप केवल हवाई बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरदार शहर तहसील के अंदर मौतें नहीं हो रही, तो ये क्या है फिर? क्योंकि सरदार शहर के इस गाँव के जैसा एक ग्रामीण बता रहे थे कि 15 से 20 मौतें इस गाँव के अंदर 2 मई के बाद हो चुकी हैं। केवल इसी गांव की नहीं, कई सारे ऐसे गांव जहाँ से लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो गांव जयसिंह सर हो, चाहे वो गांव सोनपाल सर हो, चाहे वो और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ से लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि लगातार गांव के अंदर मौतें हो रही है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे जाने की जहमत तक नहीं उठाता। तो हमें सोचना होगा कि प्रशासन की संवेदनशीलता कहाँ है। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, गाँव का अब लगातार दौरा कीजिए, गांव की स्थिति को पहचानिए और ज़मीनी स्तर पर आप काम करोगे तभी इसका जो परिणाम है वो आएगा। हालांकि सरकार को ये चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि लगातार वो गांव के अंदर आए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सजगता दिखाए। हालांकि कल 1-2 गांव के अंदर कलेक्टर और एसपी आए थे, लेकिन कहने के लिए खानापूर्ति वो साबित होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने उन गाँव के अंदर प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे गांव हैं, बादसर गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में ग्रामीण है वो लगातार परेशान है, निराश है, बताए भी तो अपनी पीड़ा किसको बताएं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ये आस है कि जल्द शायद अब इस खबर के बाद प्रशासन जागेगा, जिन गाँव में ऐसी स्थिति है तो उन गाँव के अंदर आएगा, क्लोरोफाइड का छिड़काव वो करेगा या फिर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार करेगा। क्योंकि आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको गांव के लोगों ने जिताए, तो जनप्रतिनिधि का भी फर्ज बनता है कि वो गांव की जो बात है वो आला अधिकारियों तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, ताकि गांव के अंदर कुछ सुधार हो उसके स्वास्थ्य व्यवस्था का, क्योंकि ऐसे ही लोग मरने के लिए नहीं छोड़े जा सकते। सरदार शहर से राजस्थान की जान के लिए गजेंद्र सिंह।